हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों 498 जिसका झूठा मुकदमा अक्सर आप लोग पे किया जाता है, जो कि पत्नी करती है। जब आप केस करेंगे या नहीं भी करते हैं तो आप पे वो झूठा मुकदमा करती है। अब सुप्रीम कोर्ट की ऐसे 2 जजमेंट आई है जो मैं आप तक शेयर करूंगी। जो भी पति झूठे मुकदमे से अभी गुजर रहे हैं, जिन भी पत्नियों ने झूठे मुकदमे कर रखे हैं पति पे, ससुराल वालों पे, तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। साथ ही साथ पत्नी को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट है। चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मोस्टली यही होता है कि आज की डेट में जो कहा जाए 498 डीवी, ये एक आमतौर पे कॉमन केस बन चुके हैं। जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो पत्नी ये करती ही करती है। और जिनको नहीं भी पता चलता है, मोस्टली अगर पति से पूछा भी जाए ना कि 498 होता क्या है, घरेलू हिंसा होता क्यों क्यों तुमने किया है, तो हमने तो कर दिया, हमें बोला गया था। फिर उसके बाद मेंटेनेंस भी नहीं पता होता तो मेंटेनेंस भी कर दो भैया, उनको ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो उनके पेरेंट्स द्वारा हो, मायके द्वारा, या उनके वकील साहब उनको देते हैं। अब केस तो कर देते हैं, सबूत पूछा जाए, सबूत कुछ नहीं होगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी 2 जजमेंट है। एक तो जजमेंट वो आमतौर पे वो सब पे ही काम आएगी कि लाइक दहेज का झूठा मुकदमा किया है, वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसको उसमें पत्नी को भैया हर्जाना देना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। वो क्या आपको सबक सिखाएगी, वो क्या सब पति को, ससुराल वालों को सबक सिखाएगी, उसको खुद ही सबक मिलेगा। दूसरा एक जजमेंट है इसमें ऐसा कि जो NRI लोग होते हैं ना, जो बाहर लगे रहते हैं, उन पे भी पत्नियां क्या करती है कि पति तो बाहर होते हैं या फिर वो भी होती है, आगे फिर इंडिया में उन पे केस कर देती है जब वो पति अवेलेबल ही नहीं है। तो उनको भी जजमेंट से बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं, मेरे पास भी मोस्टली ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम ऐसे मैं तो इंडिया से बाहर हूँ, या मेरा बेटा या भाई वो बाहर है, बट घर की बहू जो महिला है उसने इस पे केस कर दिया है, बल्कि उसका रिलेशन और किसी के साथ है, तो धमकी देती है झूठे केसों में फंसाने की। ऐसे भी मेरे पास हाल ही में एक कमेंट भी आया था, तो मैंने उनको थोड़ा एडवाइस कमेंट में दे दिया था। बट देखो, ऐसी प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए ना आपको कॉल करना ही पड़ेगा, फुल डिटेल केस की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, तो आपको एक गाइडेंस पूरी मिलेगी, एडवाइस जिसके तहत आप काम कर सकते हो। तो मैंने उनको बताया था कि देखो, अगर आपके भाई है, घर का बेटा बाहर है इंडिया से, और आपकी भाभी का या आपकी घर की बहू का या आपकी पत्नी का रिलेशन हो के इसी के साथ है, और वो उल्टा से आपको धमकी देती है केस में फंसाने की, झूठे केस में फंसाने की, और आपसे पैसे भी ले रही है धमकी के तहत, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप ही कर रहे हैं, गलत आप ही कर रहे हैं। आप डर रहे हैं इसलिए वो डरा रही है आपको, आपको डरना नहीं है। गलत तो वो है, रिलेशन उसका और किसी के साथ रह रहा है, तो आप प्रूफ बनाओ, एविडेंस बनाओ, कोर्ट में प्रूव करो। इस बेस के थ्रू क्या होगा, वो एक अडल्ट्री में आ रही है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा। ये आपको उसके धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, डर खत्म कर दो आप, कोई झूठ का डर नहीं है। मैं आप तक डेली वीडियो शेयर करती रहती हूँ, कोई ना कोई ऐसे लीगल तरीके, कानूनी तरीके आप तक शेयर करती रहती है। क्यों? क्योंकि आप डरो मत, लड़ना सीखो, केस से बाहर निकलना सीखो, और जल्दी से जल्दी केस खत्म करना सीखो। आपके पास भी अधिकार है, आपके पास भी कानूनी राइट्स है, बस आपको उनको जानने की जरूरत है। अब जब मैं वीडियो बनाती हूँ, आप तक वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तरीके बताती रहती हूँ, फिर भी आप वो सुन के बस साइड में बैठ जाओ, चुपचाप एप्लीकेबल ही ना करो, उसे समझो ही ना, तो फायदा क्या हुआ? मेरा मेन मकसद तो वो हो गया, जो आप लोग तक शेयर करना, वो आप सुन तो रहे हैं बट एप्लीकेबल नहीं कर रहे, तो फिर फायदा तो हुआ ही नहीं मेरी नॉलेज देने का, आपको तरीके बताने का। फिर आप लोग फिर लास्ट में रोते हैं कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, पुरुषों के पास कोई कानून नहीं है, सारे महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं की सुनते हैं। तो ये गलती आपकी है, आप ये पहले सोच हटाओ अपनी। अब हम बात करते हैं, देखो, मेन टॉपिक की ओर, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। इस जजमेंट में भी क्या हुआ, जो हस्बैंड वाइफ थे ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, फिर क्या हुआ, वो वाइफ इंडिया में आ गई। इंडिया में आके उसने 498 और घरेलू हिंसा का केस कर दिया पति पे। कहा कि मुझे पति मारता है, घरेलू हिंसा करता है, वही जो आमतौर पे सारी बातें होती है। केस ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब जब सुप्रीम कोर्ट के केस पहुंचा, तो उसमें एक जो बात करने वाली कोर्ट थी, उससे पूछा गया कि ये जो आप बता रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो, ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ कहाँ पे? तो उसने कहा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पति ने मुझे मारा, मारपीट करता था, मेरे साथ दहेज की डिमांड करता था, इस तरीके से। तो उसको क्लियर पहले यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो आप ये इंडिया में केस दर्ज कर रही हो ना, देखो, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का दोनों के कानून अलग अलग है। आप बता रही हो आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है,
तो यहाँ इंडिया में ये आपका दर्ज जो मामला है वो होगा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दर्ज नहीं होगा, ये केस डिसमिस होता है। अगर आपको करवाना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके करवाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये गौर की गई कि पति ने जो क्या किया था जब दोनों ऑस्ट्रेलिया में थे, उसने वहाँ पे डिवोर्स का केस फाइल किया था। और मोस्टली यही होता है जब पति डिवोर्स का केस फाइल करेगा, मैं आमतौर पे अपनी वीडियो पे आपको यही बताती हूँ कि डिवोर्स का केस फाइल करता है, भले पत्नी ने कुछ नहीं किया, लड़ाई झगड़ा कर रही है बट अभी तक केस कुछ नहीं किया, ना 498 ना घरेलू हिंसा। जैसे वो डिवोर्स की केस फाइल करेगा, पत्नी को आ जाएगा गुस्सा, भाई मैं तो उसको सबक सिखाना चाह रही थी, मैं तो इसकी ऐसी तैसी करना चाह रही थी, इसके घर वालों को जेल में करवा देती है, धमकी देती, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रही ताकि ये मेरे इशारों पे नाचे, जो मैं बोलूँ मेरी डिमांड पूरी करे, बट ये तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। तो उसको आ जाता है गुस्सा, फिर वो क्या करती है 498 डाल देती है, डीव्यू का केस डाल देती है, जिसे हम कहते हैं काउंटर ब्लास्ट, काउंटर अटैक, किसी भी नाम से हम उसे कह सकते हैं। और आमतौर पर इसे कहा किया जाता है सरल भाषा में कि बदला लेने की भावना में जो दहेज का झूठा आरोप लगाया जाता है। पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया तो पत्नी ने उसको सबक सिखाने के लिए ये आरोप कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ये सिर्फ बदला लेने की भावना में पति को ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए किया गया। जब तक नहीं किया गया था जब तक पति ने डिवोर्स का केस फाइल नहीं किया। जैसे पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया उसने कर दिया ये, तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर होगा, केस तो वैसे ही पूरा डिसमिस हो गया। तो आप लोग जब भी वीडियो अगर एनआरआई है बाहर से देख रहे हैं या आपके फैमिली में कोई भी आपका बेटा भाई वहां पर है और बहू इंडिया में केस कर रही है, तो वो वैसा ही नहीं माना जाएगा, वो वैलिड होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों जजमेंट है ना आपको बहुत काम आएगा, चाहे वो इंडिया में आप लोग रहते हो, इंडिया वालों के लिए अलग दूसरा जजमेंट है और जो एनआरआई है उनके लिए अलग जजमेंट है। आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कौन सा है जजमेंट। मैं जो डिटेल ये जो जजमेंट के नेम है ना, मैं आपको ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा, गूगल से नॉर्मली आपको फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली 2 जजमेंट है ये, अगर मैं दोनों अपना शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन पे तो इसमें दिक्कत ये होगी क्योंकि मुझे एक्सेस देना पड़ता है, तो वो फिर मेरा टाइम ज़्यादा ही उसमें लग जाएगा। आप नॉर्मल गूगल से फाइंड आउट करना मिल जाएगा। अचिन गुप्ता वेज स्टेट ऑफ हरियाणा है, दूसरा है नितिन आहूवालिया स्टेट ऑफ पंजाब। वैसे मैंने इसमें से एक जजमेंट से रिलेटेड पहले वीडियो बना रखी थी, आप तक डिटेल शेयर कर रखी थी, तो एक दूसरा भी आ रखा है जो एनआरआई से रिलेटेड है। मोस्टली मेरे पास कमेंट आती हैं ऐसी, तो मैंने सोचा आप तक ये वीडियो शेयर करूँ क्योंकि ऐसे ही मेरे पास अभी आज के फिलहाल में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। जितने भी घरेलू हिंसा केस किए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं, कोई सबूत नहीं होता, पत्नियां फिर भी कर देती हैं। वैसे तो ये कोर्ट को बात पता है कि सारे झूठे केसेस है, क्योंकि सबूत मांगा जाएगा पत्नी साबित नहीं कर पाएगी, कोई एविडेंस नहीं देती, एलिगेशन भरपूर लगाएगी बट सबूत के नाम पे जीरो। तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि भाई ऑलमोस्ट जो 99% केसेस है झूठे आते हैं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये कोर्ट के वर्ड्स हैं, क्योंकि चलते रहते हैं और हम लोग खुद भी देखते रहते हैं कितने केसेस झूठे आते हैं। तो उनको झूठे केसों से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, झूठे धमकियों से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी अभी इतनी इस महीने में जजमेंट आ रखी दिल्ली हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम हाई कोर्ट की, हर जगह से, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपको क्या चाहिए, आप क्या डिमांड करते हो कि पुरुष आयोग नहीं है? कोर्ट को पता है कि भाई कौन सही है कौन गलत नहीं है। लास्ट में मोस्टली क्या होता है, जितने भी झूठे केसेस किए जाते हैं ना, बट फेवर जो होता है, केस जो डिसमिस होता है, फेवर हमेशा पतियों के में ही जाता है। तो बस केस को लड़ना है आपको किस तरीके से, जो फैक्ट हैं, तरीके हैं, किस तरीके से बोलना है, अपनी बात कैसे रखनी है कोर्ट में, वो बस आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, क्या कानूनी तरीके हैं, क्या धाराएं हैं, तो उसका यूज़ करके आप अपना केस में जीत सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो फैला दीजिए जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।